गीत नाट्य और काव्य नाटक। आधुनिक नाटकों की एक अन्य विधा गीत नाट्यों की है। आलोचकों के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पंचवटी प्रसंग हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। कुछ लोग जयशंकर प्रसाद के करुणालय 1912 को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। विधान की दृष्टि से गीत नाट्य भी एकांकी नाटकों के अंतर्गत परिगणित हो सकते हैं, किंतु अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण इन्हें नाटकों की एक पृथक विधा मानना समीचीन है। इनमें भावों की एक रूपता, काव्यात्मकता एवं गीत तत्वों का प्राधान्य होता है। उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक प्रसंगों को लेकर मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, कालिदास 1953 4 सुंदर गीत नाट्य लिखे हैं। पंत के गीत नाट्यों के 2 संग्रह रजत शिखर और शिल्पी प्रकाशित हुए हैं। भगवती बाबू का तारा भी सफल गीत नाट्य है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर 1960, दुष्यंत कुमार का एक कंठ बिस्पाई 1963 और भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक 1976 काव्य नाटक माने गए हैं। अज्ञेय का उत्तर प्रियदर्शी भी गीत नाट्य कहा गया है। वस्तुतः गीत नाट्य और काव्य नाटक दोनों में खास अंतर नहीं होता। नाट्य तत्व का प्राधान्य दोनों में होता है। दोनों का प्रभाव मंच पर दिखाए जाने से अधिक पड़ता है, इसलिए यहाँ इन दोनों का उल्लेख एक साथ किया जा रहा है। अंधा युग में महाभारत के विध्वंसात्मक अवसान की पृष्ठभूमि पर आज के लक्ष्यहीन, दृष्टिहीन, कुंठित और नैराश्यपूर्ण जीवन सत्य का उद्घाटन किया गया है। लेखक के अनुसार दास्ता, कुंठा, पराजय, संशय, उदासी ये सब मानव में अंतर्निहित अंधत्व के सूचक हैं, जो बार बार उभर कर आता है, किंतु इससे घबराने या कतराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के बीच सत्य की ज्योत छिपी है। लेखक के अनुसार यह कथा ज्योत की है अंधों के माध्यम से। एक कंठ बिस्पाई में शिव और सती के पौराणिक गाथा को आधुनिक संदर्भ से जोड़ा गया है। स्वयं लेखक के अनुसार इसमें जर्जर रूढ़ियों और परंपरा के शव से चिपटे हुए लोगों के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक पृष्ठभूमि और नए मूल्यों को संकेतित किया गया है। विष्णुकांत शास्त्री के अनुसार अपने समग्र रूप में यह प्रत्यापक नहीं हो पाया है। विशेषतः विष्णु के प्रणाम बाण छोड़ते ही शंकर का क्रोध शांत हो जाना, संभावित युद्ध एवं रक्तपात का थम जाना एक चमत्कार सा लगता है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल का है। इसमें राम को विशुद्ध मानव के रूप में देखा गया है और उनके चारित्रिक अंतर विरोधों को पूरी सजगता से उजागर किया गया है। राम आजीवन अपनी महत्वाकांक्षा को महत्व देते हैं, उसी की पूर्ति के लिए वे सब कुछ करते हैं। उनके जीवन में भावना का कोई स्थान नहीं है। सीता और वाल्मीकि के संवाद में एक पीड़ित और भावनामयी नारी का दर्द साकार हो गया है। सीता ने राम के चरित्र के अंतर विरोधों को स्वयं ही उजागर कर दिया है। उत्तर प्रियदर्शी में अज्ञेय ने अशोक के जीवन को केंद्र में रखकर व्यक्ति के अंतस्थ नरक में उसके फंसने, तड़पने, टूटने, मरण यात्रा न सहने और फिर पारमिता करुणा के सहारे उस यातना से मुक्त होने की गाथा प्रस्तुत की है। संभवतः अज्ञेय यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य की मुक्ति उसके अंतस से उद्भूत करुणा द्वारा ही संभव है। हिंदी में बंगला नाटककार बादल सरकार, मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर और कन्नड़ नाटककार गिरीश कर्नाड के नाटकों के अनुवाद बहुत लोकप्रिय हुए हैं। 1953 में दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई।